अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है वो 3.4 नंबर का स्टार्ट करना है। इसमें दो मैसेज दिए हुए हैं M1 एंड M2, जो कि इनिशियली जो है ना वो रेस्ट पे है। यानी हमारे पास अगर M1 है और M2 है, दो मैसेज दिए हुए हैं इनिशियली, यानी पहले वो रेस्ट पे पड़े हुए हैं। तो उसने कहा है कि विद स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम, और उनके दरमियान एक जो है ना वो स्प्रिंग है जो कि कंप्रेस हुआ हुआ है इन दोनों मैसेज के दरमियान। अब क्या है, कहते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटी आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज। अभी तो ये कंप्रेस है ना। अब अगर जब हम इनको, अभी इनकी वेलोसिटी जिस तरह अगर वो कह रहे कि रेस्ट पे है, v1 भी जीरो है और इसकी v2 भी जीरो है। अब मैस वन की और मैस टू की हमने वेलोसिटी बतानी है जब हम इसको इनके रिलीज कर देते हैं। जब रिलीज करेंगे तो जो वेलोसिटीज होगी वो बतानी है क्या है, उसकी रेशियो बतानी है, मैग्नीट्यूड की रेशियो। तो फर्स्ट हम जो है मैथ्स ले, उसके बाद हमने फाइनल, क्योंकि क्योंकि M1 इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो जब इसको एक्शन हो गया, जब ये रिलीज हो गया, तो वो जो आपकी VF होगी, उसको आप VF कह दो या V1 डैश और V2, ठीक है, प्राइम भी बोल सकते हो, डैश भी बोल सकते हो। तो वो वाली हमने इनकी रेशियो फाइंड करनी है, यानी कि V1 ओवर V2। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कंजर्वेशन लॉ पड़ा हुआ है मोमेंटम का, जिसमें हम देखते हैं कि मास जो होती है ना वो अपना मोमेंटम कंजर्व करती है। जितने भी मैसेज हैं उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो होता है M1 V1 प्लस M2 V2। अब जब M1 और M2 M1 V1 ये मोमेंटम का आपके पास फार्मूला है, ठीक है। ये दोनों जो है अपना मास कंजर्व करेंगे, अपना मोमेंटम को कंजर्व रखेंगे आफ्टर द रिलीज ऑफ देयर मैसेज, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी M1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी M1 डैश, ठीक है, और प्लस M2 V2 प्राइम, ठीक है। अब ये वाला हमने जो रिलेशन पढ़ा हुआ है, अब इसमें क्या है, जब आपके पास M2 जो है वो आपके पास उसका मास जो है वो नेगेटिव हो जाएगा जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारे पास क्या होगा M1 V1 प्लस M2 आपके पास जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो इस वजह से वो आपके पास उनकी नेगेटिव साइन आता है। अब स्टार्टिंग में आपको उसने बताया है कि आपका V1 जो है वो इनिशियल मोमेंटम पे पड़ा हुआ है, वो रेस्ट पे है, तो आपके पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और इसी तरह V2 भी जो है वो जीरो है। अब M1 V1 और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, M2 V2 प्राइम, ये जो है वो आपके पास सारी चीज जीरो हो जाएगी। ये जो है आपके पास हिस्सा इक्वल के साइड पे जीरो हो गया, M1 V1 प्राइम माइनस M2 V2 प्राइम। ये इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव M2 V2 प्राइम हो जाएगा, और ये M1 V1 प्राइम प्राइम। अब M2 और ये इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है V1 से, और M2 से यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह V1 प्राइम यहाँ पे V2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही रिक्वायर्ड आंसर था, ये रेशियो है वेलोसिटीज की, जब हम आप उनको जब कंप्रेस किए हुए मैसेज को आप जो है ना वो रिलीज कर देते हो, ठीक है। तो अगला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.5, उसमें एक अमोइबा ऑफ मैथ्स जो दिया हुआ है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द माइनस 12, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैथ्स ऑफ अमोइबा का दिया हुआ है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द माइनस 12 किलोग्राम, ठीक है। और उसने कहा है कि वो पीपल्स नहीं propels itself through water, ठीक हो गया, by blowing a jet of water through RTE और तो जो है वो आपके पास अमोइबा है, वो इजेक्ट करता है वाटर को विद द स्पीड ऑफ, जिस स्पीड के साथ वो उसको इजेक्ट करता है वो हमारे पास भी स्पीड दी हुई है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द माइनस 4 एट द रेट ऑफ, ठीक है। अब जो है वो आपका उसने रेट बताया हुआ है, ठीक है, यानी कि किलोग्राम पर सेकंड है। तो आपके पास दिया हुआ है मैस पर टाइम, रेशियो दी हुई है मैस ओवर टाइम की 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पर माइनस 13 kg पर सेकेंड, ठीक है।
आपने क्या फाइंड करना है, पहले भी सीखा, अगर इफ देयर वर नो फोर्स ऑन अमोइबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स कोज्ड बाय द इमर्जिंग जेट, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमने पहली चीज, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। फोर्स हम फाइंड करेंगे यहाँ पे इसकी, ये एम टी क्रॉस स्पीड वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमें दी हुई है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13, और इसको वी के साथ 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 से करेंगे तो फोर्स आपके पास आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 में -4 को ऐड करवा दें आप, तो ये आपके पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 हो जाएगी, ठीक है। फोर्स है तो आपके पास का यूनिट जो है वो क्या आएगा, न्यूटन आ जाएगा। अब हम जो है ना वो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, फार्मूला एम आपके पास होता है फोर्स का फार्मूला एम ए, ठीक है। तो एम आपके पास, एम जो है ना वो आपके पास आएगा अमोइबा का, ठीक है, वो है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ लेगा एफ जो है वो एफ से एम वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फोर्स आपके पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 निकली है, और मैथ आपके पास है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ठीक है। अब ये क्या होगा, 1.0 से जो है ना वो आपके पास ये वहाँ पे जाके -17 है, ये माइनस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। तो 1.0 मल्टीप्लाई बाय 17 में से -17 में से 12 को निकालते हैं, तो ये आपके पास जो है ना वो रिक्वायर्ड आंसर है, इसका यूनिट लिखने में मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, हमने जो अगला जो है वो फाइंड करना है 3.6, ठीक है। इसमें एक बॉय है, उसने प्लेस किया है फायर क्रैकर को, जिसका जो फायर क्रैकर है उसका मैथ जो है वो निग्लिजिबल है, बिल्कुल आप कह लें कि माइन्यूट सा है, ठीक है। तो वो एम्प्टी उसको रखता है, वो एक प्लेस करता है, एम्प्टी कैन है, जो उस कैन का जो मैथ है वो दिया हुआ है आपके पास 40 ग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें अगर मैथ ऑफ कैन, वो आपके पास दिया हुआ है 40 किलोग्राम में है, ठीक है। तो आपने इसको जो है ना वो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा मैं, अगली बात करता है ही प्लग्स द एंड विद वुडन ब्लॉक ऑफ मैथ। अब उसने एक प्लग लिया है जिसको एक वुडन ब्लॉक है और जिसका मैथ आपके पास 200 ग्राम दिया है, उसके साथ वो अटैच करता है, उसको प्लग कर देता है, ठीक है। तो मैथ आपके पास अब आ जाएगा मैथ ऑफ वुडन ब्लॉक का, ठीक है, वो दिया है 200 ग्राम, इसको भी हम जो है ना वो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि अगर मैं इसको इग्निटिंग करता है फायर फायर क्रैकर को, ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, तो वो क्या होगा, आप कोई भी आपने कैन में जो है ना वो फायर क्रैकर को रखा हुआ है, जब आप उसको इग्निट करते हो, यानी नीचे से अगर आप उसको फायर देते हो, ठीक है, उसको स्टार्ट करते, तो वो क्या है, वो कैन में से सीधा ऊपर जो है ना वो मूव अप कर जाएगा। तो ये तो कैन कैन में पड़ी हुई है ना वो चीज, तो यहाँ से आपका जो फायर क्रैकर है वो तो अपवर्ड मूव कर गया है, ठीक है। इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड के, हाउ फास्ट विल बी द कैन बी गोइंग, ठीक है। यानी ये उसके बाद कैन ने भी तो कहीं पे मूव करना है ना, वो अगर वो डाउनवर्ड मूव करता है, कहीं पे भी मूव करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, अगर वो ब्लॉक को शूट करता है कि उसकी स्पीड उसने बता दी है, वो आप यहाँ पे स्पीड इसकी लिख लें, स्पीड आपके पास है इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने स्पीड जो है ना वो कैन की देखनी है कि कैन की स्पीड क्या होगी, क्योंकि एक फायर क्रैकर है वो ऊपर ऊपर गया है, तो उस कैन ने भी तो कहीं पे मूव करना है, तो वो जो है हमने स्पीड जो है ना वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। उसके लिए वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, M1 दिया हुआ है, M2 दिया है आपके पास, आपको V2 जो है ना वो दी हुई है, ठीक है। V1 आपने फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आपका मोमेंटम का जो लॉ है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल होता है M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश के, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या था आपके पास, वेलोसिटी रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी आपकी 0 थी, ठीक है। M1 यहाँ पे V1 भी 0 था, प्लस M2 और V2 भी आपके पास 0 था।
लेकिन जैसे ही आपने उसको इग्निट किया है M1, अब M1 मैच जो है आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, वो तो चेंज हो गई ना, उसमें से हमने V2 फाइंड करने हैं, V1 V2 हमें दिया हुआ है, V1 हमने फाइंड करनी है, स्लैश डाल देते हैं, ठीक है, ये प्राइम। अब आपके पास ये सारा जीरो हो गया, अब M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम इक्वल है 0 के। हमने फाइंड करना है V1 प्राइम, तो ये माइनस पॉजिटिव का इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस उसके बाद यहाँ पे ये M1 आ जाएगा। अब आपके पास M1 M2 की V2 की जो वैल्यूज दी हुई है वो इसमें पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास जो है ना जिसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये माइनस का साइन है, माइनस 200 मल्टीप्लाई 10 टू -3। V2 आपके पास कितनी दी हुई है, उसने 3 दी हुई है। उसके बाद M1 आपके पास दिया हुआ है, और आपके पास जो है ना वो M1 दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 टू -3, ठीक है। इसको हम हल कर लेते हैं, -200 ये -3 है, उधर जाकर ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और 40 है, ठीक है। इसको ये आपके पास -240, तो इसके साथ हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है, और इससे ये इनसे कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसको आप जो है ना वो फर्दर इसके साथ करवाएं, 4 1 ज़ा 4 और 20 4 5 ज़ा 20, तो आपके पास ये 15, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, V2 प्राइम है। तो आपके पास ये जो नेगेटिव साइन उस वजह से है क्योंकि वो ब्लॉक ने जो है ना वो अपोजिट मूव किया है ना डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये आपके पास था आंसर।